अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं मौजूद हूँ B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन के ऊपर और प्राइम लोकेशन का मैं आप लोगों को मतलब बताऊंगा कि प्राइम लोकेशन क्यों है। और ये जो 10 मरले का घर है, पसंद आना ना आना अलग बात है, आप लोग इसको बाय करते हैं नहीं करते अलग बात है, लेकिन आई कैन गारंटी इस तरह की फिनिशिंग में 10 मरले का घर कभी नहीं देखा होगा। मुझे पता है कि आप लोगों ने बैरिया टाउन में भी 10 मरले के क्या से क्या घर देखे होंगे, DHA में भी देखे होंगे, लेकिन फिनिशिंग इतनी खूबसूरत, इतनी डल, इतनी सिंपल और डिसेंट फिनिशिंग आप लोगों ने नॉर्मली देखी नहीं होगी। और ख़ास तौर पर फिर B17 जैसे इलाके में तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। जब हम लोग इसके अंदर से विजिट करेंगे आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जिस तरह हम डुप्लेक्स अपार्टमेंट J7 एम्पोरियम का या सेंटोरस मॉल का देख रहे हैं। सराउंडिंग आगे जाकर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। फ्रंट एलिवेशन आप लोगों ने देखा कितना खूबसूरत था। गराज और अंदर की एस्थेटिकनेस पे आप लोगों ने फोकस करना है। क्या खूबसूरत आप लोगों के पास ये 10 मरले की फिनिशिंग में ये घर तैयार किया गया है, सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ 25 लाख के साथ। इस मेजेस्टिक घर को आप लोग जो है ना वो बाय कर सकते हैं, वो भी B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन के ऊपर कि आप लोगों के पास वॉकिंग डिस्टेंस में क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, जॉगिंग ट्रैक, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस एरिया। ये जो मैं प्राइम लोकेशन आप लोग को कह रहा हूँ वो इसलिए कह रहा हूँ कि विद इन अ मिनट आप लोग इस हर एक चीज को एक्सेस हासिल कर सकते हैं। इतना खूबसूरत तरीके से इसको डिजाइन किया गया। मैन गराज की बात करें तो इतना स्पेशियस है कि 2 बड़ी गाड़ियां हो या आप लोगों के पास छोटी गाड़ियां हो, आप लोग आराम से पार्क कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, अगर आप लोग को मैं सीलिंग दिखाऊं, क्लीन एंड क्लियर आप लोग यहाँ पर सीलिंग देखने को मिलती है। और ये जो लाइट्स है SMD लाइट्स, बहुत यानी कि अभी फील भी नहीं हो रहा होगा। जस्ट आप लोग अगर इसके रिफ्लेक्शन देखेंगे वॉल्स के ऊपर तो ऐसा आप लोग को तब जाकर पता लगेगा कि लाइट्स लगी हुई हैं। लेकिन अगर आप लोग यहाँ से देखते हैं तो इस तरह फील नहीं होता कि लाइट लगी हुई है। तो SMD लाइट्स हैं, छोटी छोटी, बहुत खूबसूरत आप लोग ये लुक प्रोवाइड करती है। ग्रे कलर का जितना भी फ्रंट एलिवेशन है आप लोग इसको पेंट देखने को मिलेगा सारा ग्रे कलर में। तो ग्रे कलर का यार मेरे हिसाब से बहुत एस्थेटिक लुक आप लोग ये प्रोवाइड करता है। प्लांटेशन की बात करते हैं तो आप लोगों के पास नेचुरल 2 ग्रूट बड़े वाले यहाँ पर लगाए गए हैं। अंदर घर की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले पोडियम स्पेस है 2 स्टेप्स में। राइट साइड पे आप लोगों के पास डे भी आ जाता है। आप लोगों के पास यहाँ जितना भी ग्राउंड सिस्टम होगा यहीं से कंट्रोलेबल होगा। द मोमेंट आप लोग घर के अंदर इंटर होते हैं, आप लोग इंटर होते हैं इसकी लॉबी में। फ्लोर पे जो टाइलिंग आप लोग देख रहे हैं ये ओरिएंट की है। ओरिएंट प्लस ओरियल इन दोनों का मिक्सचर आप लोग कहने की ये टाइल्स हैं। बड़ी टाइल्स लगाई गई हैं, एक्सपेंसिव है फॉर श्योर। यहाँ से मैं आप लोग को अगर अपर का लुक दिखाता हूँ तो B17 के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम डबल हाइट डिजाइनर हाउस आप लोग को देखने को मिलता है। नॉर्मली B17 इस्लामाबाद के अंदर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अच्छा, अगर फीचर वॉल आप लोग देखते हैं क्या खूबसूरत, यानी कि इस तरह लगता है कि जैसे कि बिल्कुल पेंट से क्राफ्ट किया गया हो। हालांकि ये है टर्वटाइन मार्बल। अब ये देखना पड़ेगा कि ये टर्वटाइन के अंदर कौन से वाला जो है ना मार्बल यूज किया गया, लेकिन एंटीक फिनिशिंग के साथ ये बहुत खूबसूरत और एस्थेटिक लुक आप लोगों को प्रोवाइड करता है। बिल्कुल ऊपर अगर आप लोग देखते हैं तो ये स्टेयर्स को बेसिकली कवर अप किया गया है। ये भी आगे जाऊंगा तो इस पर फोकस करेंगे और बात करेंगे, ये नोट करने वाली चीज है। लुक बहुत एस्थेटिक है। यहाँ पर आप लोग को एक छोटा सा ऐसा फील आता है कि ब्रिज है, क्योंकि आप लोग को कनेक्ट करते हैं आप लोग के टेरेस को आगे जाकर। यहाँ पर आप लोग को फ्रंट साइड पे आप लोग का ड्राइंग रूम देखने को मिलता है जिसको आप लोग बैठक कहते हैं। लेफ्ट साइड पे अगर मैं घुमाता हूँ तो लेफ्ट साइड पे आप लोग के पास आ जाता है पाउडर रूम। जब हम अपर पोर्शन की तरफ जाएंगे तो मैं पाउडर रूम आप लोग को जरूर दिखाऊंगा। सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं डोर की। मैन आप लोगों को सेमी सॉलिड ऐश वुड देखने को मिल जाता है डोर के अंदर। बहुत सॉलिड आप लोगों को जो है ना ये दरवाज़ा देखने को मिलता है। लेफ्ट साइड पे आप लोगों के पास ग्रेनाइट में स्टेयर्स डिज़ाइन की गई हैं। आप लोगों के पास वुड प्लस टेम्पर्ड ग्लास में जो है ना वो रेलिंग दी गई है। फ्रंट वाली वॉल पे अगेन आप लोगों के पास वुडन पैनल्स आ जाते हैं, कंप्लीट वुड है, ठीक है। ये कंप्लीट वुड का यूज़ किया गया, तो जिसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो फ्रंट वॉल्स हैं आप लोगों के पास ये फॉरएवर इसी तरह रहेंगी। धूप बारिश वगैरह कुछ भी आप लोग को डैमेज नहीं कर सकता। बड़ा एस्थेटिक हाउस है, खास तौर पर B17 इस्लामाबाद के लिए। बेरिया में तो ये नॉर्मल है, तो बड़ी तसल्ली से बड़ी आराम से इसको देखेंगे। अगर आप लोग को जल्दी हो तो आप लोग अभी जाकर बाद में इसको चेकआउट कर सकते हैं। मैं इंटर हो गया हूँ इसके ड्राइंग रूम के अंदर। टाइल अगेन वही आप लोग के पास 2x4 की ओरिएंट की टाइल यहाँ पर फॉलो अप हो रही है। और अगर ड्राइंग रूम की साइज़ की बात करूँ तो बहुत स्पेशियस है। अच्छा, मैं आप लोग को एक बात बताऊँ कमाल की, ये घर हर किसी के लिए है भी नहीं, बहुत यानी कि लिमिटेड इसका कस्टमर होगा। मैं आगे जाकर आप लोगों को बताता हूँ क्यों। वही के यहाँ पर आप लोग को फैंस देखने को मिल जाते हैं। और अगर ड्राइंग रूम की साइज़ की बात करें तो मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं होगी कि 10 मरला है तो साइज इसका, लेकिन ये कनाल के हिसाब से इसका जो है वो ड्राइंग रूम को सेटअप किया गया। बिल्कुल सामने वाली वॉल से आप लोग ट्रांसपेरेंट का व्यू देख सकते हैं, अंदर से बाहर देख सकते हैं, लेकिन बाहर से आप लोग अंदर नहीं देख सकते। अच्छा, ये स्लाइडिंग में आप लोग जो है ना वो वेंटिलेशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। सनलाइट यहाँ से बहुत ईजिली पास हो सकती है। अगर विंडो की बात करें तो यहाँ पर 1.6 mm का जो है ना वो पार्क एल्टेक का जो है ना वो एल्यूमिनियम यूज़ किया गया सिंगल ग्लेज में। डबल ग्लेज नहीं, ये सिंगल ग्लेज है, लेकिन साउंड क्वालिटी को इतना इंप्रूव कर देता है कि बाहर का शोर आप लोगों को सुनाई नहीं देता। आप लोगों के पास स्लीक सी सीलिंग, और अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ कि ऐसा फील होता है कि जो लाइट्स हैं सराउंडिंग में वो
जल नहीं रही, यानी कि ऑन नहीं की गई, लेकिन ये सारी की सारी लाइट्स ऑन है। जब आप लोग इसकी तरफ जाते हैं तब जाकर आप लोगों को फील होता है। आप लोगों के पास रोब लाइटिंग बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिव लुक आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है। एसी की पाइप वायरिंग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। इलेक्ट्रिकल स्विचेस की तरफ आते हैं, लेकिन घर के अंदर पहले मूव कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग कहेंगे कि ज़्यादातर टाइम इसी पे ले लिया। द मोमेंट आप लोग इंटर करते हैं, आप लोग के पास आ जाता है लाउंज। तो लाउंज की स्पेस की अगर बात करें, अगेन स्पीशियस, अच्छा खासा स्पीशियस आप लोगों को लाउंज देखने को मिलता है। और इस घर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि हर तरफ से क्रॉस एयर वेंटिलेशन, यानी कि कभी आप लोगों ने 10 मरला के घर में इतने बड़े विंडोज़ देखी हैं, हालांकि कॉर्नर भी ना हो। ये 10 मरला के घर में सामने वाली वॉल को तो आप लोग कह रहे हैं कि निकाल ही दिया है। बहुत बड़ी विंडोज़ यहाँ पर दे दी गई है। बैक साइड पे गैलरी है, तो आप लोग के पास क्रॉस एयर वेंटिलेशन, लाइट इनलेट सोर्सेज, सब कुछ कमाल का है। और ये आप लोगों के पास कोई नॉर्मल विंडो नहीं है। अगेन मैं मेंशन कर चुका हूँ कि सिंगल ग्लास में है, लेकिन सॉलिड है, टेम्पर्ड ग्लास है। ठीक है, साइज़ की बात करते हैं, स्पीशियस सा साइज़। सामने आप लोगों के पास मीडिया वॉल है पूरे घर में। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ पर फ्रंट वाली जो साइड थी, फ्रंट एलिवेशन, वहाँ पर थोड़ा सा डार्क था। यहाँ पर लाइट टोन के अंदर आप लोगों को ग्रे कलर देखने को मिल जाता है। यूपीएस वायरिंग, एसी की पाइप वायरिंग और सोलर की वायरिंग, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो आप लोग के पास टीवी लाउंज है। राइट साइड को आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं। लेफ्ट साइड में इसके किचन की तरफ एंटर होते हैं। आप लोग के पास यहाँ से भी क्रॉस एयर वेंटिलेशन के लिए जो है ना वो एक्सेस है, और यहाँ से भी आप लोग के पास घर के अंदर ओपन डक्ट छोड़ दिया गया, तो यहाँ पर भी आप लोग के पास क्रॉस एयर वेंटिलेशन अच्छी खासी है। अब किचन की तरफ आते हैं, तो आप लोग अपना डाइनिंग जो है वो किचन के अंदर ही सेटअप कर सकते हैं। किचन इतना स्पीशियस बनाया गया है, और सिमेट्रिक कलर को फॉलो अप करने के लिए किचन के कैबिनेट्स जो हैं उनका कलर भी यहाँ पर आप लोग को ग्रे प्लस वुड का मिक्सचर देखने को मिलता है। तो चूंकि सिमेट्रिक कलर फॉलो अप हो जाते हैं तो लुक मजीद इन्हांस हो जाती है। सेम टाइल यहाँ पर भी फॉलो अप हो रही है। आप लोग के पास हैंडल लेस हैं तो और खूबसूरत हो जाती है, यानी कि खूबसूरती में चांद चांद लगा देती है। ये जो आप लोग के पास स्पेस छोड़ी गई है, आप लोग अपना डबल डोर या 4 डोर फ्रिज आप यहाँ पर आराम से सेटअप कर सकते हैं। और ये आप लोग के पास टेक्टाइल की सुपर ग्लॉसी जो है यहाँ पर कैबिनेट्स इंस्टॉल की गई है। ब्लैक कलर का काउंटर टॉप है। कॉस्मोस का आप लोग के पास हुड एंड हॉब आ जाता है, और बीच में आप लोगों के पास ये नीच डिज़ाइन कर दिया गया जो कि बड़ी खूबसूरत से आप लोग को लुक प्रोवाइड कर रहा है। सिंक एरिया की तरफ आते हैं, तो फैसल की सैनिटरी में यहाँ पर आप लोग को सिंक एरिया देखने को मिलता है, जो कि आजकल नॉर्मल ट्रेंड में, यानी कि यहाँ से निकलता भी है। ठीक है, एक्सटेंडेबल भी है, मूवेबल भी है, तो यहाँ पर आप लोग अपने पांडे शांडे धो सकते हैं। ब्लैक कलर का काउंटर टॉप भी अगेन फॉलो अप करते हुए आ रहा है। ये जो आप लोगों के पास स्पेस है वॉशिंग मशीन के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने यहाँ पर क्लीनिंग के लिए इसको सेटअप करना हो, या ये भी हो सकता है कि यहाँ पर आप लोग वॉशिंग मशीन को सेटअप कर दें। यहाँ पर बल्कि एक ही वॉशिंग मशीन होती है आजकल, तो उसी में धोकर वो सूख जाता है। ठीक है, और मैं अगेन यहाँ से आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि किचन इतना स्पीशियस है, वल्लाह अगर आप लोग यहाँ पर सेंटर में एक छोटा सा टेबल लगा दें तो आप लोग आराम से 4 to 5% का डाइनिंग एरिया किचन के अंदर ही सेटअप हो सकता है। कमाल की बात यह कि किचन के अंदर भी बहुत बड़ी विंडोज़ आप लोग को देखने को मिल जाती है, यानी कि इतनी बड़ी टॉल हाइटेड विंडोज़ है कि इवन दो के ऊपर तक फॉलो अप कर रही है, सीलिंग से भी ऊपर तक जा रही है। सेम लाइट्स आप लोग यहाँ पर भी देखने को मिलती है। वो हीट के फैन से इलेक्ट्रिकल स्विचेस जो है आप लोगों को अच्छे वाले इंपोर्टेड वाले देखने को मिलते हैं। ये था आप लोग का किचन। सामने वाली वॉल आप लोग के पास अगेन फीचर वॉल है। इसको आप लोग मल्टीपल नाम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो अगर मैं आप लोगों को अपना आप दिखाऊं तो ये आप लोगों का प्यारा भाई है। नीचे आप लोगों के पास दराज हैं, वुडन पैनल्स हैं लेफ्ट साइड पे, तो एक किस्म के आप लोग इसको फीचर वॉल कह सकते हैं आप लोगों के लिए। द मोमेंट आप लोग जब घर के अंदर एंटर होते हैं ना, तो सबसे पहले लुक आप लोग को इसी वॉल के ऊपर आप लोग की पड़ती है। तो थोड़ा सा जो है ना आर्टिस्टिक टच देने के लिए इसको थोड़ा सा खूबसूरत कर दिया गया है। सबसे पहले राइट साइड वाले जो है ना बेडरूम में आते हैं। अच्छा, सबसे पहले एंटर होते हैं तो आप लोग के पास बेडरूम में वार्डरोब अलमारियाँ आ जाती हैं। अब मुझे ये बताएं कि अच्छा काम है या नहीं है। ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि द मोमेंट आप लोग एंटर हो तो आप लोग के पास टेक्टाइल की मैट फिनिशिंग के साथ आप लोग के पास जो है ना वो अलमारियाँ आ जाती हैं। कस्टमाइजेबल हैंडल्स हैं, अच्छी खासी स्पेस है। नीचे भी यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि रूफ टू सीलिंग आप लोग के पास वार्डरोब दे दिए गए हैं। बेडरूम की साइज़ की तरफ आते हैं तो हर एक काम इतना क्लीन किया गया, जिस तरह भी आप लोगों को सेंट्रोस मॉल के अंदर या जैसे वन एम्पोरियम के अंदर जो अपार्टमेंट देखने को मिलते हैं उनकी फिनिशिंग इस तरह होती है। तो आप लोग फिनिशिंग को इमेजिन कर सकते हैं कि किस स्टैंडर्ड पे फिनिशिंग की गई है। अगेन टॉल हाइटेड विंडो बहुत ज़्यादा आप लोग के पास, यानी कि इस घर में लाइट इनलेट सोर्सेज का, क्रॉस एयर वेंटिलेशन का कोई इशू ही नहीं है। बेडरूम नंबर 1 साइज स्पीशियस है। जब आप लोग 10 मरला घर में ग्राउंड पर 2 बेडरूम देंगे तो जाहिर सी बात है साइज तो स्पीशियस हो गई। बाथरूम को देख लें, मुझे बताइए कि 10 मरला घर में कभी इतने खूबसूरत, इतने स्पीशियस आप लोगों ने बाथरूम देखें? B17 इस्लामाबाद में या जोन 2 की बात करते हैं। ग्रेनाइट में आप लोग के पास आ जाते हैं। ये जी वैनिटी वाइट कलर का सिंक है, ये सेरावेट चाइना की है। और जितनी भी सैनिटरी आप लोग देख रहे हैं ये सारी आप लोग के पास ग्रोहा की कंसील्ड वॉल हंग कमोड आप लोग के पास आ जाता है। रेन शावर, ओए होए 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 होए, 10 मरला में आप लोग को रेन शावर की फिजिबिलिटी भी मिल रही है। आप लोग के पास इन्वर्टेड फैन आ जाता है। अच्छा, आप लोग को सैनिटरी जो है ना ग्रोहर प्लस जेलवर की देखने को मिलती है, इनका मिक्सचर है।
नॉर्मली ये होता है कि यहाँ पर एलईडी स्ट्रिप लाइट्स वगैरह आ जाती है, लेकिन यहाँ पर ये फॉलो अप नहीं किया गया। टाइल है आप लोगों के पास ऊपर तक, और ये भी सारा ओरिएंट का टाइल है। लुक आप लोगों की इन्हांस हो रही है, और आप लोगों के पास वेंटिलेटर खोल भी दिया गया ताकि यहाँ पर आप लोगों के पास सफोकेशन वगैरह ना हो। तो वॉल हैंग कमोड आप लोगों के पास, ग्रोहा का सिंक, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के पास टॉप नॉच, टॉप ऑफ द क्वालिटी इंस्टॉल किया गया है। बेडरूम नंबर 1 था हमारे पास। मैं अभी चलता हूँ बेडरूम नंबर 2 की तरफ। बेडरूम नंबर 2 की तरफ आते हैं तो टाइल का कलर ज़रा थोड़ा सा देखिएगा कि चेंज हो गया। ये जो टाइल है एज़ कम्पेयर टू जो टीवी लाउंज के अंदर टाइल यूज़ की गई थी उसके मुकाबले में थोड़ी सी जो है ना कलर इसका डल है। आप लोगों के पास अगेन क्लीन एंड क्लियर सीलिंग के साथ राइट साइड वाली वॉल को मीडिया वॉल में डिज़ाइन कर दिया गया है, ताकि अगर आप लोग अपना, क्योंकि मास्टर बेड है इस घर का, इस ग्राउंड फ्लोर का सॉरी, अगर आप लोग चाहें तो अपने लिए एलईडी वगैरह यहीं पर फिक्सअप कर सकते हैं। राइट साइड वाली वॉल को मैं थोड़ा सा पीछे जाकर करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोग फील कर सकें। 1 2 3 4 5 वार्डरोब अलमारी इसमें बिल्ट इन आप लोगों को मिलेगी। ये पार्ट ऑफ द डील होगी। नॉर्मली आप लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा कि 3 से ज़्यादा हो। 10 मरला के घर के अंदर हम फिर रहे हैं इस वक्त। बाथरूम की तरफ आते हैं, उसी तरह का बहुत खूबसूरत वेनिटी के साथ वाइट कलर में और डार्क ब्लैक कलर में आप लोगों को नीचे इसका जो है ना वो काउंटर मिल जाता है, जो कि लुक को मजीद इन्हांस कर देता है। और आप लोगों के पास शावर एरिया की सेपरेशन के लिए एक वड्डी सी जो है ना 9 इंच नहीं 4.5 इंच के आप लोगों के पास यहाँ पर वॉल आ जाती है। अगेन शावर एरिया सेपरेट। आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि ग्रोहा प्लस जिल्वर का यहाँ पर जो है ना वो कंबाइन यूज़ किया गया है, और यहाँ पर भी आप लोगों के पास वेंटिलेटर अच्छा खासा स्पीशियस और बड़ा आ जाता है। हमारे पास ग्राउंड फ्लोर मुकम्मल होता है, अपर पोर्शन इससे डिफरेंट है। डिमांड मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ, 5,25,00,000 इस बहुत खूबसूरत एस्थेटिकली डिज़ाइन घर का जो है ना वो डिमांड है, जो कि इंशाल्लाह नेगोशिएबल है। पाउडर रूम आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो कि हमसे मिस हो गया था, सॉरी। ये आप लोगों के पास पाउडर रूम है। वैनिटी का आय हाय 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 आय हाय 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 सिंगल कट में बहुत छुटकू से, जब आप लोग आर्किटेक्ट को अच्छा हायर करते हैं तो साइज की यूटिलाइजेशन आप लोगों को सिखाता है। इंडियन कमोड ऊपर तक टाइल और स्टेयर्स के नीचे सेटअप है, तो जाहिर सी बात है इसका साइज आप लोग कंपेयर नहीं कर सकते कि जो बाथरूम के अंदर जो है ना वो इसके यूज़ हुए थे, बाथरूम बनाए गए थे। अपर पोर्शन की तरफ चलते हैं, लेकिन अपर पोर्शन की तरफ वॉक थ्रू करते हुए भी सारा आर्टिस्टिक माहौल है, यानी कि आप लोगों को स्टेयर्स लाइट देखने को मिल जाती है। ब्लैक सेट पे बहुत खूबसूरत बड़ा वाला जो है ना वो टर्वटाइन मार्बल लगाया गया है, और चूंकि यहाँ पर आप लोग के पास डबल हाइटेड लॉबी आ जाती है तो यहाँ से आप लोग इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। द मोमेंट आप लोग अपर पोर्शन पे आते हैं, आप लोग आते हैं इसके लाउंज की तरफ। अब अपर पोर्शन का लाउंज बहुत स्पीशियस है एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड फ्लोर के। उसकी रीज़न ये, एक तो आप लोग के पास ये स्पेस आ जाती है, साथ में आप लोगों के पास ये लॉबी भी इसके साथ मर्ज हो जाती है, जिसको मैं बेसिकली ब्रिज का टच देखे रहा हूँ कि ब्रिज के टच में आप लोगों को देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के पास ऐसा कोई दूसरी सपोर्टिव वॉल नहीं है। तो ये आप लोगों के पास करंटली इसका कंप्लीट लाउंज एरिया है। जब यहाँ पर आप लोग की सेटिंग होगी और यहाँ से आप लोग को ये व्यू देखने को मिलेगा पूरे लाउंज का, तो आप लोग कह सकते हैं कि भाई जान आप लोग किसी 10 मरला के वाकई घर में बैठे हुए हैं। सीलिंग टॉप नॉच, एलईडी स्ट्रिप लाइट्स, एसएमडी लाइट्स, रोब लाइटिंग, फैंस, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर आप लोगों के पास आउट ऑफ द बॉक्स वाली बात हो रही है। अगेन विंडो देख लें आप कि भाई जान पूरी वॉल विंडो में कवर अप है। यहाँ पर आप लोगों के पास ये मीडिया वॉल होगी। जो हम नीचे हमने जो फीचर वॉल देखी थी उसमें और उसमें डिफरेंस है कि इसका जो मिरर है वो आप लोगों के पास रेक्टेंगल शेप में आ जाता है, और नीचे जो था वो जो है ना वो सर्कल शेप में था। पहले बेडरूम देख लेते हैं, क्योंकि हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखे हैं, तो इसको हम जस्ट विद द स्नैप ऑफ अ फिंगर हम देखेंगे कि हम जल्द से जल्द इसको जो है ना वो गो थ्रू करेंगे, क्योंकि यही चीज़ आप लोगों के पास कॉपी पेस्ट है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आप लोगों को मैं सिर्फ ये फील करवाना चाह रहा हूँ कि जो ग्राउंड पोर्शन में है वही आप लोगों को अपर पोर्शन में देखने को मिलेगा। डबल यूनिट हाउस है, लेकिन सिंगल फैमिली इसको यूज़ कर पाएगी, क्योंकि इसकी स्टेयर इन साइड से है, और चूँकि लॉबी ओपन है तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि इसमें आप लोग एक पोर्शन रेंट आउट कर सकें। लेकिन एक फैमिली जो आप ये 10 मरला में घर जाती है, कंस्ट्रक्शन वाइज और फिनिशिंग वाइज टॉप नॉच आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीज़, तो आप लोग इस घर को परचेज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसका बाथरूम, हाँ इसमें यह कि इसमें जो काउंटर टॉप है उसका कलर थोड़ा सा ग्रीनिश कर दिया गया, और फ्लोर पे जो टाइल्स है वो भी थोड़ी ग्रीनिश है। बाकी सेम चीज़ जो आप लोगों के पास अपर पोर्शन ग्राउंड पोर्शन पे थी वो आप लोगों के पास अपर पोर्शन में। अब इसमें क्या क्या चीज़ डिफरेंट है, एक तो आप लोगों के पास एक्स्ट्रा लॉबी आ जाती है, दूसरा ये जो आप लोग देख रहे हैं ये आप लोगों को ट्रवटाइन मार्बल देखने को नहीं मिलता, ये वुड है। किचन थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया, उसकी रीज़न मैं आगे जाकर बताता हूँ कि कैसे। हालांकि यहाँ पर भी ये प्रॉपर एक किचन ही है। आप लोगों की ज़रूरियाती ज़िंदगी की हर एक चीज़ आप लोग यहाँ पर अपने लिए एडजस्ट कर सकते हैं, और इधर भी किचन चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन विंडो, अल्लाह अकबर। तो इस वजह से इसमें वो छोटी छोटी, अगर आप लोगों ने फील किया होगा कि हम लोग
इसके ऊपर छोटी छोटी वो विंडोज़ दे देते हैं। सिंक एरिया के ऊपर इसमें वो नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी बहुत बड़ी हाइटेड विंडोज़ मौजूद हैं। क्यों ये कंजस्टेड कर दिया गया था बताता हूँ आप लोगों को। ये आप लोगों ने नीचे देखा होगा एज अ ड्राइंग रूम, ठीक है। इसकी साइज़ को अभी एक दफ़ा और देख लें ताकि आप लोगों को इसकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा जल्दी गो थ्रू करवा रहा हूँ। किचन को इसलिए कंजस्टेड कर दिया था क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को एक एक्स्ट्रा बाथरूम देखने को मिल जाता है। क्या मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार, आप लोग जब आएंगे फिजिकली ना, कि ये वो लाइट्स नहीं है कि जो आप लोगों को नॉर्मल घरों में देखने को मिलती है, और ये वो फिनिशिंग भी नहीं है बिलीव में कि जो नॉर्मल घरों में आप लोगों को देखने को मिलती है। ये जो फिनिशिंग है ये आप लोगों को बेसिकली मिलती है सेंटोरस मॉल या फिर J7 एम्पोरियम जैसे बड़े बड़े जो हाई राइज प्रोजेक्ट है ना, उनके अपार्टमेंट्स के अंदर आप लोग को इस स्टैंडर्ड की फिनिशिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर आप लोगों के पास डबल विंडोज़ हैं फॉर द सेक ऑफ वेंटिलेशन। यहाँ पर भी आप लोग 2 कुर्सियाँ लगा सकते हैं, फैमिली मेम्बर बैठ सकते हैं, क्योंकि इसकी जो वॉल है वो हाइट पर है। और इस टेरेस की तरफ मैं आप लोग को ले आता हूँ ताकि आप लोग की कन्फ्यूजन ही ख़त्म हो जाए। ये आप लोग के पास अपर पोर्शन को स्टेयर्स कनेक्ट करती है, यहाँ चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगेन ये आप लोगों के पास ग्लास है जो कि इसके टेरेस को सेपरेट कर रहा है। मार्बल के साथ टेरेस को सेटअप किया गया है और इतना स्पीशियस है कि आराम से आप लोग 8 से 9-10 बंदे बैठ सकते हैं। और फॉर सेफ्टी यहाँ पर आप लोगों के पास ग्लास की रेलिंग आ जाती है, टेम्पर्ड ग्लास है। B17 इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मैं इसके जब रूफ टॉप पे जाऊँगा ना, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये डबल रोड है। डबल रोड के साथ क्रिकेट ग्राउंड, बैडमिंटन कोर्ट और टेनिस एरिया, जॉगिंग ट्रैक, फुटबॉल ग्राउंड, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के पास अवेलेबल है। इंतहाई प्राइम लोकेशन, यानी कि ये 2-3-4 कदम पे आप लोगों को मस्जिद, कमर्शियल एरिया, ईच एंड एवरीथिंग देखने को मिल जाता है। आउटसाइड के एरिया की अगर बात करें तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि कारपेटेड एरिया है। अगर आप लोगों ने भी इस तरह अपने घर को सेल आउट करना है तो उसके लिए आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ कोई ना कोई इसकी डील बना सकते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को टेरेस एरिया की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ इसके रूफ टॉप पे अपर पोर्शन की तरफ। रूफ टॉप की तरफ आते हैं तो आप लोगों को फ्लोर पे चिप्स देखने को मिलता है। एक सर्वेंट है जिसको चिप्स के साथ ही डिज़ाइन किया गया है। होपफुली मुझे चिप्स के साथ ही डिज़ाइन किया गया है। आप लोगों के पास कंक्रीट में वाटर टैंक आ जाता है, लॉन्ड्री एरिया आ जाती है। ये वो ओपन डक्ट है जो थ्रू आउट पूरे घर में फॉलो अप कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों को स्पेस इतनी कम इसलिए दिखाई दे रही है कि ये आप लोगों के पास टोटली सेपरेट कर दिया गया है। अब इसकी क्या मंतक है, इसकी मुझे कोई समझ नहीं कि क्यों सेपरेट कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों के पास अपनी LED लाइट्स वगैरह। अच्छा, ये देख लें, साथ में 2 प्लॉट्स हैं या 3 प्लॉट्स हैं, मस्जिद है, मस्जिद के साथ सारा कमर्शियल एरिया है, ठीक है। यहाँ पर इस साइड पे ये आ गया आप लोगों के पास, और यहाँ से तो दिख ही नहीं रहा, सारे घर है। डेवलपमेंट देख सकते हैं, आगे पीछे सारा आबाद है, फैमिलीज यहाँ पर रह रही हैं, यहाँ से दिखने, बल्कि ये देखें ज़रा, ये लाइट्स दिख रही हैं आपको, ये क्रिकेट ग्राउंड की, ठीक है। 2 कदम लगते हैं, क्रिकेट ग्राउंड है, उसके साथ लेफ्ट साइड पे बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस एरिया, जॉगिंग ट्रैक, फुटबॉल ग्राउंड, ईच एंड एवरीथिंग। ये J7 एम्पोरियम है, ये रहा जी, ये फ्यूचर का सेंटोरस मॉल है, उससे भी बड़ी बड़ा है। होपफुली आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक वॉच आउट की होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। अगर आप लोगों ने इस घर का फिजिकली विजिट करना हो तो उसके लिए स्क्रीन पर आप लोगों को नंबर शो हो चुका होगा। आप लोग हमसे रब्ता करके इसकी कोई ना कोई डील बना सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।